सारे पुणे यूनिवर्सिटी में एक हम ही टॉपर बने, लेकिन हमको तो ये जब टॉपर का जब न्यूज़ आया गोल्ड मेडलिस्ट में आप चुने गए हैं, तो हमको नहीं मालूम था कि हम टॉपर बनेंगे। लेकिन मेरा दिमाग में यह था कि जब सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में हम ही टॉपर चल रहे हैं, तो हो सकता है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन लोग को मार्क्स के हमको तो मालूम नहीं था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट बना तो मेरा ही नाम आया, तो उसको देख के हमको, मेरे भी जो दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, उन लोग ने हमको बताया कि तुम हमारे क्लास में सब तेज थे, लेकिन हम जब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा रिजल्ट आया तो उसमें से 2 लड़का सेम नंबर आया। हम लोग का टॉपर हम ही लोग थे। पीजी में टॉपर किए हैं क्या? जी पीजी में टॉपर, एमएससी में मैथमेटिक्स में पूर्णिया यूनिवर्सिटी में सेशन था मेरा 20-22। आप देख रहे हैं सिटी ऑफ मीडिया, मैं हूं आपके साथ पप्पू कुमार। हमारे साथ एक शख्स है, ये कोई जानने पहचानने का मोहताज नहीं है। हम बताने के लिए जा रहे हैं इसके बारे में। भैया जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में टॉपर, डीएस कॉलेज से जो कि मैथमेटिक्स से पहला रैंक लाके परचम लहराया है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से तैयारी कर रहे थे भैया, अपना गांव में, अपना शहर में, अपना प्रखंड में परचम लहराया है। इससे पहले आपका स्वागत है सिटी ऑफ मीडिया। जी थैंक यू। मैं आप सबको भी अपने तरफ से सबको धन्यवाद देता हूँ जी, और सबको फिर नमस्कार करता हूँ। और रही सर, हम पढ़ाई जो हम किए हैं, हम बचपन से ही हॉस्टल में रह के पढ़ाई की है, शुरू से लेकर अंत तक। हमारा घर वाले जो भी थे, हमको कोई चीज़ का कमी नहीं रहने दिया। हमको जहाँ भी रहा, हमको वहाँ पे फुल्ली सपोर्ट मिला घर का जी। हमें बचपन से ही लेके हॉस्टल में रखा। हमने बहुत बहुत दूर जगह पढ़े, कटिहार से भी बाहर पढ़े, जहानाबाद में हमने भी 3 साल वहाँ पे नॉलेज लिया। 3 साल हमने वहाँ भी नॉलेज लिया, हमको अच्छी नॉलेज वहाँ मिली। इस तरह करके हमने मैट्रिक पास किया। सब जितना भी हमने एग्ज़ाम दिया, खास कर मेरा मैथमेटिक्स जो था बहुत अच्छा था शुरू से ही। और कंपटीशन का भी एग्ज़ाम हमने बहुत सारा दिया, जैसे सैनिक स्कूल था, नेत्रहाट था और नवोदय वगैरह था। मैं सारे कंपटीशन पास कर चुका हूँ। अच्छा। तो उसके बाद भी कोई कारण है जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए, कैसे मेडिकल हो गया, कोई क्या है परेशानी है। उसके बाद धीरे हमने मेहनत करके इंटर किया। इंटर करने के बाद तो हमको इंजीनियर बनने का शौक़ था, क्योंकि मेरा मैथ बहुत अच्छा था जी। लेकिन हम जब पटना गए तो वहाँ पे तैयारी किए, तो वहाँ पे फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा, तो हम 1 साल ही कर पाए। तो मेरा जेईई मेंस में कुछ नंबर के लिए छूट गया था, तो जिसकी वजह से हमने दोबारा तैयारी करने के बारे में सोचा, तो थोड़ा घर की स्थिति हालत थोड़ा ख़राब रह गई। इसके वजह से हम पटना नहीं जा पाए। इसकी वजह से हमने कटिहार ही शिफ्ट होना पड़ा, और कटिहार में रह करके हमने बीएससी किए। और बीएससी करने के बाद तो उसके बाद हमने फिर पीजी में एडमिशन लिया, और सब में मार्क्स मेरा 80+ था मैथमेटिक्स में। अच्छा, कौन से कॉलेज में आप इंटर की तैयारी जो कर रहे थे, कौन सी कॉलेज से तैयारी कर रहे थे? इंटर जो हम किए हैं दुर्गागंज से किए थे हम जी। दुर्गागंज +2 हाई स्कूल से किए थे, और मैट्रिक हम किए थे बलिया बलोन हाई स्कूल NCCM हाई स्कूल से किए थे। और मेरा बीएससी जो है, मेरा ये BN मल्डन यूनिवर्सिटी से बीएससी हुआ है। और जब पूर्णिया यूनिवर्सिटी बना तो हमने उसमें पीजी वहाँ से किया हमने। अच्छा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से आप पीजी किए? जी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हमने पीजी किया मैथमेटिक्स से। और उसके बाद जब डीएस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, तो डीएस में से एडमिशन होने के बाद हमारा जो टीचर लोग थे डीएस के, खासकर रहमान सर थे, अश्विनी सर से, उन लोग बहुत हमको मोटिवेट किए पढ़ने के लिए। और हम गाँव से भी जाते थे, खासकर बाढ़ी इलाका, अभी तो बाढ़ आए हुए हैं, यहाँ से हमको जाने में दिक्कत बहुत होता था। लेकिन हमने हर एग्ज़ाम दिया, CI का जो भी एग्ज़ाम होता था सारा एग्ज़ाम हमने दिया। और सर भी मोटिवेट करते थे कि सारा एग्ज़ाम देना, और घर में भी आके हमने 6 से 7 घंटा पढ़ाई करते थे और जाके एग्ज़ाम देते थे। और हमारे बीच में जो स्टूडेंट वगैरह भी थे, साथ में जो हमारे फ्रेंड वगैरह थे, उन लोग भी सपोर्ट किए। उन लोग भी हमको इन्फॉर्मेशन दिया कि फना टाइम में जो रह करके कटिहार में पढ़ रहे थे, उन लोग भी हमको सपोर्ट किए। और यही चीज़ है कि अब रही टॉपर होने के बाद, टॉपर क्लास में तो पढ़ने में सब तेज़ थे, लेकिन हम जब फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा रिजल्ट आया तो उसमें से 2 लड़का सेम नंबर आया। हम लोग का टॉपर हम ही लोग थे। पीजी में टॉपर किए हैं क्या? जी पीजी में टॉपर, एमएससी में मैथमेटिक्स में पूर्णिया यूनिवर्सिटी में सेशन था मेरा 20-22 में हम टॉपर बने। मेरा नाम है मोहम्मद गुलाम इशराक, ठीक है। डीएस कॉलेज से हैं हम, और वहाँ से हमने टॉपर बना। जो मेरे लिस्ट में नाम आया तो हमको बहुत खुशी हुई कि हमने टॉपर किया। टॉपर होने का मकसद यही है कि हमने बहुत मेहनत किया इसके लिए, और बहुत सारे परेशानी हुई, लेकिन परेशानी को हमने साइड में रख करके। अच्छा, तैयारी जो कर रहे थे, कितना घंटा आप घर में पढ़ते थे? जी, तैयारी तो हम कर रहे थे, तो तैयारी जो मेरा था, तो घर में जैसे हम पहले से पढ़ रहे थे। अब रही यहाँ पे क्या कि हमने एक अपना प्राइवेट स्कूल भी खोल दिया था, घर का भी कोई काम वगैरह करना था, घर के लिए कुछ करना था।
तो हमने फिर भी रात भर में शाम में भर में हम बच्चे को पढ़ाते थे और उसी से हम टाइम जो निकलता था हम अपना पीजी में ध्यान देते थे। और पीजी में 2-3 घंटा ही हम पढ़ते थे, लेकिन मन लगा के पढ़ते थे ध्यान से। और जहाँ भी एग्ज़ाम देने गए हम उसके लिए सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2, 3 जो भी हो, 4 सारे सेमेस्टर मेरा एग्ज़ाम ने बहुत अच्छा गया था। अच्छा, एग्ज़ाम में जो आप बैठे थे कितने स्टूडेंट बैठे थे? जी, एग्ज़ाम में लगभग अप्रोच बहुत स्टूडेंट थे, हम तो इतने कह पाएंगे। पूरे एग्ज़ाम में टाइम में तो लड़के फुल होते हैं, कम से कम बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, खास के मेरे सेमेस्टर में डीएस कॉलेज से थे, हर कॉलेज से, मेरे कॉलेज से कम 100+ स्टूडेंट था। तो हर कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यानी सारे पुणे यूनिवर्सिटी में हम ही टॉपर बने। लेकिन हमको तो ये जब टॉपर का जब न्यूज़ आया, गोल्ड मेडलिस्ट में आप चुने गए हैं, तो हमको नहीं मालूम था कि हम टॉपर बनेंगे। लेकिन मेरा दिमाग में यह था कि जब सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में हम ही टॉपर चल रहे हैं, तो हो सकता है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन लोग को मार्क्स के हमको तो मालूम नहीं था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट बना तो मेरा ही नाम आया, तो उसको देख के हमको, मेरे भी जो दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, उन लोग ने हमको बताया कि तुम हमारी बेस से टॉपर बने हो। जब रिजल्ट आप सुने थे कैसा तभी महसूस हो रहा है? रिजल्ट जब सुने थे तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमको ये लगा कि नहीं, मेहनत करने से हर चीज़ मुकाम हासिल हो सकता है। आप बस मेहनत करते रहिए, आपको कोई भी लक्ष्य कोई छोटा नहीं है, सब हासिल हो जाएगा। अच्छा, उस स्टूडेंट को क्या कहेंगे जो कि पढ़ाई लिखाई में कम मेहनत करते हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं? अक्सर ऐसे होते हैं गांव, जो हम लोग सुदूर इलाका में आते हैं, सीमांचल एरिया में आते हैं, बाहर का इलाका में आते हैं, उस स्टूडेंट को क्या कहेंगे आप? जी, स्टूडेंट को ये कहेंगे कि हम भी इसी क्षेत्र से पढ़े हुए हैं, आप हमको देख लीजिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं, आप हमको भी देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं। और वैसे भी हम जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं खुद यहाँ के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, और मैं पढ़ाता हूँ तो उसको मोटिवेट पहले करता हूँ कि तुमको पहले उसके अंदर क्या पावर दिलाता हूँ। एक पावर रह करके उसको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि गाँव देहात में क्या है कि शिक्षा को इतना महत्व नहीं देता आदमी, हमको खोज के स्टूडेंट लाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। बहुतों का उम्र ज़्यादा हो गया है, हाँ, मैट्रिक करना चाहिए, 15-16 के बीच में होना चाहिए। हाँ, तो वैसे भी स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ाते हैं। तो अभी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, मैं 0 से उसको हीरो बनाया हूँ, और हीरो बना के अभी वो मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न किए हैं। अच्छा, हाँ, तो हमारे गांव के हैं, समाज के ही हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को हमने मैट्रिक पास कराया, इंटर भी पास कराया। आपसे एक सवाल रहेगा, आगे क्या सोचें आप? आगे यही सोचे कि मेरा स्कूल है, हम अपने समाज को सुधारना चाहते हैं कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा के यहाँ के भी बच्चों के अंदर जो दम है, उसको एक अच्छा टीचर मिल जाए पढ़ाने के लिए। जो शिक्षा हम यहाँ पे देते हैं, वो शिक्षा जो पटना में लोग प्राप्त करते हैं, बाहर दिल्ली में जाकर पढ़ते हैं, वो शिक्षा आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, हम लोग भी जो बच्चा को हम खुद अभी पढ़ाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम खुद एक किताब जैसा हैं। जैसे कि हमको पढ़ा के भी लगभग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं जब पहले पढ़ाता था तो हमको देखना पड़ता था। अभी भी क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो हम खुद पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन अभी क्या है कि अभी इतना पढ़ाई का एक्सपीरियंस हो गया, खास के 10 और 12th के मैथमेटिक्स को। हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो अच्छी तरह से समझाते हैं, उसको अपनी भाषा में समझाते हैं। जो सुरजापुरी भाषा है उस भाषा में भी हम समझाते हैं, ताकि बच्चों को समझ में आए, और बच्चा अपना जिसको समझ में आएगा वो आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, परिचय दे। जी, परिचय है कि मेरा नाम मोहम्मद गुलाम इशराक है, मेरा पापा जी का नाम महबूब आलम है, और हम यहाँ मेरा गांव का नाम पढ़ लिया है, झामन पढ़ लिया पड़ता है, ततलिया पंचायत है, कदवा प्रखंड है, और जिला कटिहार। जी, चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी क्या राय है पढ़ाई लिखाई में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।